न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। रूस ने फास्फोरस बम से किया सबसे बड़ा हमला, जल उठा पूरा शहर, कैमरे में कैद हुआ भयावह मंजर। जी हां, यूक्रेन के रूस पर फास्फोरस बम से हमले का आरोप लगाया गया है। यूक्रेन के मुताबिक उसके शहर बखमुत पर रूस ने फास्फोरस बम से हमला किया है। जी हां, माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच पिछले 14 महीनों से ज्यादा समय से जारी जंग के बीच रूस का यूक्रेन पर यह सबसे बड़ा हमला है। यूक्रेन की सेना द्वारा जारी किए गए ड्रोन फुटेज में बखमुत को जलते हुए देखा जा सकता है। ऐसा लगता है कि शहर पर सफेद फास्फोरस की बारिश हो रही है। जी हां, दुनिया में सफेद फास्फोरस हथियारों के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन नागरिक क्षेत्रों में उनका उपयोग युद्ध अपराध माना जाता है। ये हथियार तेजी से फैलने वाली आग पैदा करते हैं, जिसे बुझाना बहुत मुश्किल होता है। रूस में पहले से ही इनका इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं। जी हां, दरअसल रूस महीनों से बखमुत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। पश्चिम अधिकारियों ने अनुमान लगाया है कि बखमुत पर कब्जा करने की कोशिश और हमले में मॉस्को के हजारों सैनिक अपने जान गंवा चुके हैं। हमले के सुरक्षा मंत्रालय में ट्विटर पर लिखा है कि रूस ने हमले के लिए बखमुत के उन इलाकों को चुना जिस पर उसका कब्जा नहीं हो सका। जी हां, रिपोर्ट्स के अनुसार हालांकि ये हमला कब किया गया ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन हालांकि यूक्रेन द्वारा साझा किए गए फुटेज से लगता है कि एक निगरानी ड्रोन से हमले के बाद एक भयावह मंजर को कैद कर लिया गया है। वीडियो में आग की लिपट में घिरी ऊंची इमारतों में नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए अन्य वीडियो में जमीन पर आग की लपटें और रात के अंधेरे में आसमान में सफेद बादल जैसे धूप नजर आ रही है। जी हाँ, रूस पर इस युद्ध के शुरुआती दिनों में भी फास्फोरस बम के इस्तेमाल के आरोप लगे थे। रूस ने कथित तौर पर पोल पर कब्जे की कोशिश के दौरान इसका इस्तेमाल किया था। हालांकि मॉस्को ने इस कभी भी सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है। पिछले साल क्रेमलिन सचिव दमित्री पेस्कोव ने कहा था कि रूस ने कभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन नहीं किया है। इसके उलट यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा था कि इसका इस्तेमाल हुआ था। बता दें कि सफेद फास्फोरस मोन जैसा एक पदार्थ होता है जो 800 सेंटीमीटर पर जलता है। जी हाँ, और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर और तेज से होता है। इससे धुएं जैसे चमकीले गुच्छे बनने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे आग की बारिश हो रही है। अल्बर्टा के जंगलों में भयंकर आग, 24,000 लोगों का हुआ रेस्क्यू, इमरजेंसी का ऐलान। जी हाँ, कनाडा के अल्बर्टा प्रांत स्थित जंगलों में भयंकर आग लगी है। हजारों लोगों को बेघर होना पड़ा है। यूनाइटेड कंजर्वेटिव पार्टी चीफ डेनियल स्मिथ ने इमरजेंसी का ऐलान किया है। आग बेकाबू रफ्तार से जंगलों को अपनी जद में ले रही है। जी हाँ, शनिवार शाम तक 24,000 से अधिक लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों में भेजा गया है। आग के कारण यहाँ का तापमान भी बढ़ गया है। लोगों को जलन महसूस हो रही है। यहाँ पर तेल की पाइपलाइन भी थी जिसको लेकर टेंशन हो रही है। हालांकि सुरक्षा के सारे उपाय किए गए हैं, मगर आग बेकाबू है। अल्बर्टा प्रांत में 110 स्थानों में आग लगी हुई है, जिसमें से 36 नियंत्रण से बाहर है। जी हाँ, वाइल्ड फायर प्रवक्ता क्रिस्टी टकर ने बताया कि यहाँ के लोग गर्म हवाओं को भयंकर गर्मी से जूझ रहे थे। तेज हवा के कारण आग बहुत तेज से फैलती जा रही है। फायर ब्रिगेड टीम के लिए रेस्क्यू करना बहुत कठिन हो रहा है। उनके लिए ये चुनौती है। मौसम भी साथ नहीं दे रहा है। जी हाँ, क्यूबेक और ऑट्रियो से फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है। अल्बर्टा में आग के कारण भयंकर गर्मी। जी हाँ, डेनियल स्मिथ ने एक दिन पहले कहा एक अल्बर्टा का ज्यादातर हिस्सा गर्म है। आग लगने के कारण और भी ज्यादा गर्मी हो गई। लोग जलन महसूस कर रहे हैं। जंगल में आग और तेल हवा लोगों का जीना मुश्किल हो गया। जी हाँ, कनाडा के राजधानी एडमंटन से 140 किलोमीटर वेस्ट में ट्रेटन वैली है। जी हाँ, यहाँ के 7,000 लोगों को बाहर निकाला गया है। 20 घर जलकर हुए खाक। जी हाँ, फॉक्सलेकर की आग ने 20 घर तबाह कर दिए हैं। पुलिस स्टेशन भी जलकर खाक हो गया। स्मिथ ने बताया कि इससे पहले कभी भी इतनी भयंकर आग नहीं लगी। इस बार इतने सारे लोगों को बाहर निकाला गया। राहत बचाव कार्य के लिए 1.5 बिलियन कनाडाई डॉलर की व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र के पुणे में सजावटी सामग्री के गोदाम में लगी भीषण आग, झुलसने से 3 लोगों की मौत। जी हाँ, महाराष्ट्र के पुणे के
बागोली इलाके में बीती रात एक सजावटी सामग्री के गोदाम में आग लग गई है, जिस हादसे में अब तक झुलसने से 3 लोगों की जान चली गई है। हालांकि आग लगने की सूचना दमकल विभाग को देने के बाद आग पर काबू पा लिया गया। जानकारी के अनुसार इस आग में गोदाम में रखे सिलेंडर किसी तरह से फट गए, जिसके बारे में गोदाम में आग फैल गई। जिस आग पाने तक गोदाम में 3 लोग झुलस गए और उनसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज के भी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।